पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, सारी अभिलाषाओं पर, शैतान की हर एक ताकत पर, सारी अभिलाषाओं पर, शैतान की हर एक ताकत पर, जय मैं पाऊं विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं विजय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। सब लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति हो राजा, समय के लिए खुदावन, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Holy, 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 Lord. प्रभु आप महिमा पाए, प्रभु आप महिमा पाए, प्रभु आप महिमा पाए, प्रभु आप महिमा पाए, प्रभु आप महिमा पाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु,
लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो। राज पवित्र आत्मा आप काम करें प्रभु, आप काम करें प्रभु जी। आप छुए प्रभु, आपके लोगों को आप छुए खुदा, आप छुए प्रभु, आप छुए खुदा। ओ डियर नेम लॉर्ड, प्रभु आप महिमा पाए, प्रभु आप महिमा पाए, प्रभु आप महिमा पाए। ग्लोरी योर नेम। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, ग्लोरी लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप महिमा पाए, प्रभु आपकी महिमा हो राजा। सर्वशक्तिमान पिता आपकी स्तुति हो, पवित्र आत्मा आप छुए प्रभु आपके लोगों को, आप छुए प्रभु जी, आप छुए प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो राजा। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता इस समय के लिए। आपकी वचन की ओर जा रहे हैं खुदा, आप प्रभु मेरी जीव की नियंत्रण आप करें खुदा, आपके लोगों से आप बातें करें, यीशु नाज़री के नाम, आमीन। मत्ती की सुसमाचार उसका चैप्टर 4 और उसका चौथा चैप्टर 4 और वर्स हम 1 से लेकर 4 पद तक देखेंगे।
देख लो चार। तब आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गया ताकि इल्बिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की हम परीक्षा को देखेंगे। आज मैं प्रभु यीशु मसीह की जो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा किया था उसके बारे में आपको बताऊंगा कि जब प्रभु जी 40 दिन और 40 रात उपवास किए। कितने दिन? 40 दिन और 40 रात जब उपवास किए तो भूख लगी उनको भूख लगी। और जब भूख लगा तब परखने वाले ने उसके पास आया। परखने वाले ने प्रभु के पास आया। और यहाँ पर तीसरे वचन में ये लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। जब प्रभु को भूख लगा तब शैतान ने आकर उनसे बातें की और वो बोल रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी होने के लिए आज्ञा दे। यानी वो उकसा रहा है, प्रभु को उकसा रहा है। हालेलुया। तो लेकिन प्रभु ने उसको जवाब परमेश्वर के वचन से दिया। प्रभु ने उसको जवाब परमेश्वर के वचन से दिया। और प्रभु ने क्या कहा उसको? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी है से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के मुख से निकलने वाली वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। इससे पहले कि कब उसको वचन याद आए, जब वो वचन को ध्यान करेगा, वचन को मनन करेगा। हालेलुया। जब वचन को मनन करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह छोटे थे तब वो पंडितों के साथ वो बातचीत करते थे। हालेलुया। हालेलुया। तो जब परखने वाले ने प्रभु के मन में डाला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस रोटी को, पत्थरों को रोटी होने के लिए आज्ञा दे। उससे पहले प्रभु ने 40 दिन और 40 रात उपवास किए थे, बिना खाए हुए, बिना पानी के। कितना तकलीफ होता उस समय में, प्रभु को कितना तकलीफ हुआ होगा कि जब कोई व्यक्ति, कोई बंदा 40 दिन तक भूखा रहे तो उसको कैसा हालत, उसको कैसा फीलिंग होता होगा। हालेलुया। तो और प्रभु ने जब भूख लगी तो परखने वाले ने कहा उसको कि इस पत्थर को रोटी होने के लिए आज्ञा दे। कई बार ऐसे समय में हम आते हैं जहां की हम बहुत निराश होते हैं। उस समय में शैतान हमारे माइंड में बोलता है, हमारे माइंड में बातें करता है कि तुझे ऐसा करना है, तुझे वैसा करना है। लेकिन प्रभु ने परमेश्वर के वचन से उसको जवाब दिया। वैसे ही आज हमें वैसे ही प्रभु के वचन को लेकर उसको जवाब देना है। जब परीक्षा आए
जब परखने वाले आपको परीक्षा करे, शैतान आपके मन में डाले, तो आपको वचन से उसको उत्तर देना है। हालेलुया। उससे पहले हमें वचन को जानना है। वचन को जानने के लिए आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, वचन को मनन करना पड़ेगा। और प्रभु खाने पीने से मना नहीं करता, प्रभु खाने पीने से मना नहीं करता, लेकिन उस खाने पीने से हम बढ़कर प्रभु को माने। ऐसा ना हो कि सिर्फ खाने के लिए हम जीवित रहें, कि जो कोई भी खाने के लिए जीवित रहे, ऐसा प्रभु नहीं चाहता। लेकिन प्रभु ये चाहता है कि उसके लिए हम जीवित रहे। हालेलुया। और ऐसे समय में आया शैतान कि बहुत वीक होंगे होंगे उस समय में प्रभु यीशु मसीह, उनको बहुत प्यासा लगा होगा, उस समय में बॉडी बहुत वीक होगा। उस समय भी प्रभु जी ने हार नहीं माना। उस समय में भी प्रभु जी ने हार नहीं माना, और वो बोले कि लिखा है। क्या है? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। कैसे मनुष्य जीवित रहेगा? कि परमेश्वर के वचन से वो जीवित रहेगा। जब प्रभु जी ने चेलों को प्रार्थना सिखा रहे थे, कि ये प्रार्थना भी सिखाई कि दिन भर की रोटी हमें मिले। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जो आत्मिक जीवन में प्रभु की वचन हमें खाना है। जब वचन खाने का मतलब ये होता है कि आप वचन को पढ़ना है, पढ़कर उसको मनन करना है। जब आप मनन करेंगे, मन में वो वचन आएगा और वचन के अनुसार आप चलेंगे, तो आप उस वचन के जरिया आप जीवित रहते हैं। हालेलुया। तो मनुष्य परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। आज जरूरत है कि परमेश्वर की वचन ध्यान करने में, परमेश्वर के वचन को मनन करने में, जितना हो सके आपको वचन पढ़ना है। क्योंकि वचन परमेश्वर की तलवार है। वचन क्या है? अगर आपके पास तलवार नहीं होगा तो आप कैसे लड़ोगे? आपके पास अगर तलवार नहीं होगा तो आप कैसे लड़ोगे? इसलिए परमेश्वर की वचन जो तलवार है, वो भी दोधारी तलवार। और उस वचन को आपको लेना है, उस वचन के जरिया से आपको जीवित रहना है। जैसे प्रभु ने उस वचन के जरिया से शैतान को हराया, उस वचन से शैतान को हराया। और जब भी आपके मन में ये डाले, आपके माइंड में शैतान ये डाले कि कुछ टेम्पटेशन, जैसे कि लुभाऊ चीज दिखाए, तो आपको जान लेना है, तो आपको जान लेना है कि ये शैतान की ओर से हो रहा है, ये शैतान की ओर से हो रहा है। आपके मन में, आपकी माइंड में वो खेल रहा है। आपको समझना है और प्रभु के वचन को आपको लेना है। प्रभु इस वचन के जरिए आशीष प्रदान। हाँ। प्रार्थना करें।
ग्लोरी 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 ग्लोरी। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। महिमा आपको मिले खुदावन। पिता आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो प्रभु जी इस समय के लिए खुदावन। हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे खुदावन। हे पिता आप अनुग्रह करें खुदावन। प्रभु जी आपके लोगों को प्रभु आपके वचन को प्रभु ध्यान करने में प्रभु मन दे खुदावन। प्रभु जी ऐसा अनुग्रह करें कि प्रभु आपके वचन को ले लें प्रभु तलवार की नाई, और प्रभु जी युद्ध में प्रभु जी उस वचन को प्रभु अप्लाई करें खुदावन। जैसे प्रभु आपने उस वचन के जरिया से प्रभु शत्रु को हराया, कि खुदावन वैसे ही प्रभु आपके लोगों को आप मदद करें कि प्रभु वचन के जरिया से प्रभु आपके लोग प्रभु शैतान को हराएं खुदावन। उसके अंधकार की ताकतों को हराएं खुदावन। हे प्रभु आप अनुग्रह करें उन पर प्रभु जी, आपकी अनुग्रह बढ़े उन पर प्रभु जी। आप महिमा पाए प्रभु जी, आपकी महिमा हो खुदावन। उनके जीवन पर प्रभु आपकी महिमा हो खुदावन। प्रभु ऑनलाइन में जो लोग देखेंगे प्रभु उनके जीवन पर प्रभु आपकी महिमा हो खुदावन। प्रभु आप अनुग्रह करें खुदावन। हे पिता वचन को प्रभु मनन करने में प्रभु मदद करें, वचन को पढ़ने में प्रभु मन दे खुदावन। ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो। उनके जीवन से हर एक बंधन प्रभु टूट जाए यीशु नासरी के नाम से। हे प्रभु आप महिमा पाए, हर महिमा पाए प्रभु जी। खुदावन आपकी महिमा हो, मन चंगे हो खुदावन, आपकी महिमा हो राजा। स्वर्गीय पिता यहाँ पर प्रभु जितने लोग हैं खुदावन सबों को आप आशीष करें खुदावन। प्रभु उड़ीसा को आप आशीष करें, इंडिया को आप आशीष करें खुदावन। प्रभु जी हर एक कंट्री पर आप प्रभु आशीष करें खुदावन। हे पिता आपकी महिमा चारों ओर फैले खुदावन, ताकि प्रभु आपकी महिमा फैले, आपकी नाम ऊंचा हो खुदावन। पिता आपकी स्तुति और महिमा हो यीशु नासरी के नाम में, आमीन।